गाजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। 20 इसराइली कश्तियों ने 40 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों पर पानी की तोपें चला दी। गाजा के कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले इस फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार हैं। फ्लोटेला मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली फौजी एक जहाज में दाखिल हुए और जहाज पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। फ्लोटेला की कश्तियों पर 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि फ्लोटेला को रोक दिया गया है। मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी महफूज और सेहतमंद हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौज की गाजा पर बमबारी भी जारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा, इन अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी हिरासत में लिया है। उनका जुर्म यह है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। अमन को मौका देना चाहिए। इंसानी इमदाद मुस्तहिक़ अफराद को पहुँचनी चाहिए। तुर्की की भी फ्लोटेला को रोकने की मजम्मत। इक़दाम को दहशतगर्दी करार दिया। हमास की सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली धावे की मजम्मत। बयान में कहा, फ्लोटेला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना बहरी कज़ाक़ी और दहशतगर्दी है। इससे दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मजीद भड़क जाएगा। ये वहशियाना हमला है जिसमें बैनुल-अक़वामी यकजहती के कारकुनों को निशाना बनाया गया। कारकुन गाजा पट्टी में महसूर लोगों को हंगामी इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी इंसानी मिशन पर थे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ अदा करे और उसकी मजम्मत करे। कारकुनों और उनके जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। फ्लोटेला को रोके जाने के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरीन ने मरकजी ट्रेन स्टेशन को बंद कर दिया। इटली, फ्रांस और यूनान में भी मुजाहिरे। इसराइली फौज की जानिब से हिरासत में लिए जाने से कबल ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला में सवार ब्राजीलियन इंसानी हुकूक कारकुन थियागो अवेला ने ऑडियो पैगाम में कहा कि इंतहाई नाजुक लम्हात में हम मुत्तहिद हैं। इसराइली जहाज नजर आ रहे हैं लेकिन हमारा अज़्म मजबूत है। हम फ़लस्तीन का मुहासरा तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने मिशन के फैसला कुन लम्हात पर पहुंच रहे हैं। मिशन को दिल, मोहब्बत और पूरी जांफशानी के साथ किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फोन पर राबता। गाजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर हसास बातचीत चल रही है। किसी भी ऐलान से पहले कोई तफसील नहीं बताई जा सकती। ये मामला सदर ट्रंप और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ देखेंगे। ज़राए के मुताबिक ट्रंप मंसूबे पर हमास का बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 रोज़ में मुतवक्किल है। बरतानवी मीडिया का दावा है कि हमास ट्रंप मंसूबे को मुमकिना तौर पर मुस्तरद कर देगी। हमास हथियार डालने और गैर मुसल्लह होने पर भी तैयार नहीं। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमरीका जवाबी फौजी कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कतर को जमानत दे दी। इंतजामी हुक्म पर भी दस्तखत कर दिए। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से कतरी वजीर आजम को फोन करवाया था और अपने सामने कतर से माफी मंगवाई थी। लसबेला के इलाके ओथल में 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर कराची मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक। 6 आम शहरी भी जान से गए। 72 पुलिस एहलकार जख्मी, जिनमें से 12 की हालत नाजुक। 50 आम शहरी भी जख्मी हैं। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत फैलाई गई फेक न्यूज पर कान ना धरें। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवार ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज को तातुल में डाले और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर बात करें। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए थे। सिर्फ 2 मुतालबात रह गए थे जिनके लिए आइन में तरमीम करना जरूरी थी।
इस बात पर डेडलॉक के बाद एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया, जो पुरअमन नहीं रहा पुरतशद्दुद हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत पर गमज़दा हैं। 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब किया है। इजलास में गौर होगा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में क्या किरदार अदा किया जाए। भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का वाज़ेह कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। समंदर में शदीद तुग़यानी के पेश नज़र सिंध के माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से मना कर दिया गया। सिस्टम के ज़ेर असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, ठट्टा और सिंध के दीगर शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। पीडीएम पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब भी खत्म। मुल्क में सैलाबी रैले गुजरने के बाद दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर की रिपोर्ट जारी। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रैले के 1 माह बाद भी फतेहपुर अफगानान के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत ना हो सकी। तालिबात और खवातीन असातिज़ा 4 दीवारी के बगैर तालीम और तदरीस जारी रखने पर अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती है। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं ये कहती हूं कि हम अवाम की खिदमत के लिए हैं और अवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है, तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूं। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में खिताब। कहा, पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहते हैं कि वो चुप करके काम करते हैं, वो काम नहीं करते। पंजाब हुकूमत ने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फर्क नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूरत हाल ना पहले ख़राब करना चाहती थी, ना अब ख़राब करना चाहती है। जहाँ कहीं कोई गलती होगी राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर में दुनिया को बताया, पाकिस्तान अपने नहीं बल्कि दुनिया के किए की सज़ा मौसमियाती तब्दीली की शक्ल में भुगत रहा है। सूरत हाल से निपटने में पाकिस्तान दुनिया का साथ दे। क्या वज़ीर आज़म की इस बात को भीख मांगने से तशबीह दी जा सकती है? नून लीग के सेनेटर राना सना का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा पर हमारे शदीद एतराज़ात हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने सूबे के हिस्से के पानी की बात की, किसी दूसरे सूबे के हिस्से के पानी की बात नहीं की। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब में जहां से भी गुजारें, इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, जिस जमात की लीडर एक खातून थी, वो पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इस तरह की बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात।
ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट शफकत अब्बास अवान ने कहा है कि अलीमा खान कतन तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन नहीं बनना चाहती। इस मामले में अली अमीन गंडापुर को मिसगाइड किया गया है और ये अली अमीन गंडापुर की जाती सोच है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। ना माफी मांगी है, ना ही कभी माफी मांगेंगे। कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफी मांगे। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर भारत को करारा जवाब। एशिया कप की ट्रॉफी ना मिलने पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कहा मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को फाइनल की ट्रॉफी ना देने पर माजरत कर ली। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि भारतीय मीडिया अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मन घड़त खबरें चलाता है, बकवास करता है। बदकिस्मती से भारत ने खेल में सियासत की, क्रिकेट जैसे जेंटलमैन्स गेम की साख खराब की। ट्रॉफी फाइनल वाले दिन ही दे देना चाहिए थी। आज भी ट्रॉफी चाहिए तो उनके दफ्तर आएं और ट्रॉफी ले जाएं। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत से दागदार करके तमाशा लगाने की तैयारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि पाकिस्तान के मामले पर भारत की पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी या नहीं। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, एमसीसी के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल की पाबंदी करेंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। एशिया कप में भारतीय टीम ने रिवायत के बरखिलाफ पाकिस्तानी कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक पीएचएफ ने पाकिस्तान हॉकी टीम के मैच भारत के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा। लाहौर में ड्रग कंट्रोल टीम का करतार बंद रोड पर छापा। 40 लाख रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि जाली अद्वियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज हो गई मुलतवी। अदालती अमले ने वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम को आगाह कर दिया। वकला सफाई ने नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरा जारी रखना थी। गुज़श्ता समाअत में FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज पर जिराह मुकम्मल की गई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट के इम्कान को फिलहाल मुस्तरद कर दिया। IMF से अब तक की बातचीत को मुस्बत करार दिया। कायमा कमेटी को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत नवंबर के आखिर में इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ का पैंडा बॉन्ड जारी करेगी। यूरो बॉन्ड की $1.3 अरब की अगली अदायगी भी बर वक्त की जाएगी। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अब बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजाफी टैक्स इकदाम नहीं ले रहे। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, इनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकातें। IMF मिशन को सूबों की जानिब से ज़रिए इनकम टैक्स के नफाज और उसकी वसूली के लिए लाहे अमल पर ब्रीफिंग। सूबों से अकाउंट सरप्लस ना होने की वजूहात पर भी बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्ताफ़ी सूबाई वज़रा के महकमे दूसरों को सौंप दिए। वज़ीर तालीम फैसल तरक्की का महकमा अरबाब आसिम को दे दिया गया। सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान को सेहत और फजल शकूर को सयाहत का महकमा दे दिया गया। इससे पहले उन्होंने सूबाई वज़ीर आकिबुल्ला और फैसल तरक्की के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। आकिबुल्ला साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई हैं। फैसल तरक्की PTI के MNA शहराम तरक्की के भाई हैं।